नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रियल टू रील में। मैं हूँ पूजा भारती। आज बात करेंगे कलयुग और उस पर की गई भविष्यवाणियों के बारे में। अपराध का बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं का आना और जाने क्या क्या युद्ध का छिड़ना, ऐसा लगने लग गया है कलयुग अपनी समाप्ति की ओर है। लेकिन आपको बता दें, कलयुग के केवल अभी 5,500 साल ही बीते हैं, यानी कि कलयुग का खत्म होना अभी तो तय नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आपको ये बताएं, कलयुग के विषय में जो भी भविष्यवाणियां हुई है और जिस भी बारे में हम बात करेंगे, सब कुछ लिया गया है भविष्य मालिका से। भविष्य मालिका 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर लिखी थी। आपको ये भी बता दें, कलयुग के गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में बहुत कुछ लिखा गया है। कई भविष्यवाणियां भी की गई हैं। भविष्य मालिका के अनुसार धरती को 3 चरणों से गुजरना होगा जब उसका खत्म होना तय होगा। आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। कलयुग की समाप्ति, फिर पृथ्वी का अंत और उसके बाद नए युग की शुरुआत, यही 3 चरणों की बात की गई है पुराणों में। अब आइए जानते हैं विस्तार से कलयुग की समाप्ति कैसे होगी। कलयुग के अंत का क्रम तब शुरू होगा जब मौसम अति दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी होगी, जिससे लोग अत्यधिक परेशान होंगे। वहीं सर्दी इतनी कपकपाती होगी कि लोगों के हाथ पैर तक सुन पड़ जाएंगे। वहीं बरसात के दिनों की बात करें तो चारों तरफ पानी ही पानी होगा। हर मौसम में लोग बीच बीच में घुटन और उमस महसूस करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान पूरी दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। देश अपने ही गृह युद्धों में इतने अशांत हो जाएंगे कि उनके पास विदेश नीति या फिर किसी भी दूसरे आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचेगा। वही इन गृह युद्धों के बीच ज्यादातर युद्ध ऐसे होंगे जो धर्म और अधर्म के बीच होंगे। ऐसे में देश एक कोई युद्ध कर रहा होगा धर्म के साथ, तो दूसरे कई देश अधर्म का साथ दे रहे होंगे। आपको ये भी बता दें कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल्कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर ठहरे रहेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि धरती का महाविनाश होने के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद कलयुग हर चरण में समाप्त हो जाएगा और धरती पर धर्म की स्थापना हो जाएगी। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देवस्थानों की फिर से स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार इस धरती का अंत कई बार तो हो चुका है। ऐसे में कई प्राचीन शहर, नगर, जाने क्या क्या जलमग्न हो चुका था। जैसे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका जो समुद्र में समा गई थी, हम सभी जानते हैं। तो भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार आपको बता दें कि कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाढ़, सुनामी, भूकंप और जाने क्या क्या। और इसके बाद सदियों पहले डूबे हुए कई दिव्य प्राचीन शहर फिर से दिखाई देने लग जाएंगे। ऐसे में कुछ भविष्यवक्ताओं के हिसाब से कलयुग के अंत में श्री कृष्ण की दिव्य द्वारका नगरी जैसी कई और प्राचीन शहर फिर से दिखाई दे सकते हैं। दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिन्ह भी नजर आने लग जाएंगे। कलयुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनकी वापसी धर्म की स्थापना करने के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भी भगवान कल्कि के मदद करने के लिए आएंगे और कलयुग के अंत होने के बाद दूसरे चरण में भी वे धर्म के युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत के बाद कई प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल अदृश्य भी हो जाएंगे। इस धार्मिक स्थलों के विलुप्त होने के कारण कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे बाढ़, भूकंप और सुनामी पर बिल्कुल हलचल मच जाएगी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों के विलुप्त होने के संकेत दिए गए हैं। कलयुग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में ये धार्मिक स्थल एक नए रूप में प्रकट हो जाएंगे खुद से। और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से 7 चिरंजीवी इस धरती पर आएंगे। भगवान विष्णु के 9 अवतार तो हो चुके हैं और 10वां अवतार कल्कि के रूप में कलयुग में होंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 7 चिरंजीवी महापुरुष कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि, विभीषण जैसे महापुरुष शामिल हैं। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं।
राजा बलि को वामन अवतार ने पाताल लोक भेजा था। ये महापुरुष कल के अवतार के समय फिर से प्रकट होंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के तहत यह कहा गया है कि कलयुग में इतने ज्यादा रोग होंगे कि लोग उससे बहुत परेशान होंगे। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि का नाम जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु को प्राप्त करता है। तो आप लोगों से यही कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देकर कुछ श्लोक ऐसा यहाँ पर दिया गया है जिसका आप जरूर स्मरण करें। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।